हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीएस डोज की क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस ऑल टेट्स और सुपर टेट्स सभी टेट्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, आप भी लगाइए और देखिए कि कितनी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जाता है। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन तो बिल्कुल सही। जॉर्ज ग्रियर्सन को हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण करने का प्रथम श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है स्वयंभू तो बिल्कुल सही। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, शिव बावनी किसकी रचना है। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने दिया है जवाब पद्माकर भूषण तो बिल्कुल सही। शिव बावनी पद्माकर भूषण की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम क्या है। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है लल्लू लाल तो बिल्कुल सही। लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है 10 जनवरी तो बिल्कुल सही। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है सहारा मरुस्थल तो बिल्कुल सही। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 7, किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है मिसिसिपी नदी तो बिल्कुल सही। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे उच्चतम लवणता पाई जाने वाली झील का नाम। उस झील का नाम बताइए जिसमें सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है वान झील तो बिल्कुल सही। वान झील जो कि टर्की में स्थित है, सबसे उच्चतम लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, बरमुडा त्रिभुज या बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है उत्तरी अटलांटिक महासागर तो बिल्कुल सही। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुडा त्रिभुज या बरमुडा ट्रायंगल स्थित है। दोस्तों, ये काफी खतरनाक ट्रायंगल है। इसके ऊपर से जाने वाले एरोप्लेन इसमें समाहित हो जाते हैं। दोस्तों, ना जाने कितने शिप अब तक इसमें समा गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है सिक्किम राज्य तो बिल्कुल सही। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है अग्नाशय तो बिल्कुल सही। अग्नाशय मानव शरीर में वह ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 12, घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है विटामिन सी तो बिल्कुल सही। विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने के लिए सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, तीर्थकर शब्द संबंधित है। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है जैन तो बिल्कुल सही। तीर्थकर जैन शब्द से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, मैगस्थनीज भारत किसके शासनकाल में आया। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है चंद्रगुप्त मौर्य तो बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो बिल्कुल सही।
दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत तो बिल्कुल सही, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई? दोस्तों वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है यूएसए तो बिल्कुल सही, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने आंसर दिया है शारदा नहर तो बिल्कुल सही, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है उन्नाव तो बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है थारू जनजाति तो बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। क्वेश्चन नंबर 21, पारिस्थितिकी पदचाप के माप की इकाई है? आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने आंसर दिया है भूमंडलीय हेक्टेयर तो बिल्कुल सही, पारिस्थितिकी पदचाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 22, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है लाइकेन तो बिल्कुल सही, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य लाइकेन करता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ दोस्तों? आंसर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने आंसर दिया है 1986 तो बिल्कुल सही, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने आंसर दिया है 1997 तो बिल्कुल सही, 1997 में पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आंसर दीजिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने आंसर दिया है पादप संरक्षण तो बिल्कुल सही, चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण करने को कहते हैं? एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर विचरण करने को क्या कहते हैं दोस्तों? आंसर दीजिए दोस्तों। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने आंसर दिया है ब्राउजिंग तो बिल्कुल सही, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण करने को ब्राउजिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेट में आईपी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल तो बिल्कुल सही, इंटरनेट में आईपी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 28, मैन का फुल फॉर्म है? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो बिल्कुल सही, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटरों के आईसी चिप्स प्राय किसके बने होते हैं? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सिलिकॉन तो बिल्कुल सही, कंप्यूटर के जो आईसी चिप्स होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है प्रथम पीढ़ी तो बिल्कुल सही, कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब टेक्निक का प्रयोग हुआ है। और अब मिलता है आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन, परम शिवाय क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।